Good morning, student. Today we are going to learn Level 3, Unit 3, Handling Customer Services and Public Relationship, in which we are going to learn Session number 3, How to Handle Customer Complaint, जिसमें कि हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा What is a complaint? Why do customer complaint? Most common complaints, steps for handling customer complaints, service recovery process, and last but foremost, handling difficult customer. तो आइए पढ़ते हैं सबसे पहले कि कंप्लेंट होती क्या है. व्हाट इज कंप्लेंट? An expression of dissatisfaction made to an organization related to its product or services, or the complaint handling process itself, where a response of resolution is explicitly or implicitly expected. कंप्लेंट से अभिप्राय है बच्चे कि कंप्लेंट एक ऐसा एक्सप्रेशन है किसी भी व्यक्ति के द्वारा या किसी लोगों के ग्रुप के द्वारा ये एक्सप्रेशन एक्सप्रेस किया जाता है जब वो किसी या कह सकते हैं किसी सर्विसेज से सेटिस्फाई नहीं है या फिर कोई उन्होंने चीज़ बाय की है उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो वो एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेशन देते हैं डिससेटिस्फेक्शन का. किस रिगार्डिंग किसके देते हैं वो डिससेटिस्फेक्शन का? ये जो वो एक्सप्रेशन देते हैं फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू भी, अपने गेस्चर के थ्रू भी वो दर्शाते हैं. किसको दर्शाते हैं? कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू या रिलेटेड टू इट्स प्रोडक्ट और सर्विसेज. ठीक है, एग्जांपल देना चाहूँगी मैं यहाँ पे. आप जैसे कहीं भी मतलब आप किसी शॉप पे चले जाते हैं या फिर किसी कॉम्प्लेक्स में जाते हैं और आप कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं, या फिर आप किसी कैफेटेरिया में जाते हैं और आप ऑर्डर करते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए. जैसे कि आप ऑफ़र करते हैं या फिर आप ऑर्डर करते हैं कि हमें पिज़्ज़ा चाहिए, दैट इज़ कॉस्ट फॉर 550 और 600, और आप अपना जो उसमें इंग्रेडिएंट चाहिए वो आप बताते हैं कि हमें ये चाहिए. बट जब आपका पिज़्ज़ा आप तक आता है, डिलीवर होता है आप तक, व्हेन यू सी, देखने से भी, और जब आप उसको टेस्ट करते हैं तो आपको लगता है कि आपका जितने आप कॉस्ट थी पिज़्ज़ा की 550 600, दैट इज़ नॉट सेटिस्फेक्शन नहीं होती है आपको. आपको लगता है कि कॉस्ट ज़्यादा थी, पर जो आपने पिज़्ज़ा टेस्ट किया, जो आपने पिज़्ज़ा खाया, वो उतना अच्छा नहीं है. और सर्विसेज से भी आप सेटिस्फाई नहीं है क्योंकि आपने पिज़्ज़ा 9 बजे डिलीवर का टाइम था, बट वो आप तक 11 बजे पहुंचा है. तो आप सर्विसेज से भी सेटिस्फाई नहीं है और उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद भी आप सेटिस्फाई नहीं है. तो आपने सोचा कि मैं कंप्लेन करूं या फिर आई नीड माय मनी बैक, है ना. तो आप कंप्लेन करते हैं, आपको एक्सप्रेशन भी आपके फेस पे आते हैं, यार कितना अच्छा नहीं है ये चीज़, है ना, हमारे पैसे वेस्ट हो गए, हमें कंप्लेन करनी चाहिए, इन्होंने लेट भी पिज़्ज़ा दिया है ना. मतलब बहुत सारी चीज़ें आपकी माइंड पे आती हैं. तो क्या रहता है कि जो ये आपके एक्सप्रेशन रहते हैं, है ना, एन एक्सप्रेशन ऑफ डिससेटिस्फेक्शन मेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी आप सर्विसेज से भी नहीं खुश है, उस प्रोडक्ट से भी नहीं खुश है ना, तो आप कंप्लेन करते हैं, है ना. और जो सर्विसेज प्रोवाइड करने का एक तरीका था, प्रोसेस था, वो भी आपको अच्छा नहीं लगा. तो क्या करते हैं आप अपनी शिकायत दर्ज करते हैं. वेयर अ रिस्पॉन्स और रिसोल्यूशन इज एक्सप्लेनिंग और इम्प्लिसिटी एक्सपेक्टेड. मतलब आप एक्सप्लेनेशन का मतलब एक कंप्लीट आपको वो
समझाएंगे, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो या तो आपको सेटिस्फाई करें, है ना, दोबारा से पिज़्ज़ा ऑर्डर करें या आपके मनी वापस करें, है ना, और ऐसे मतलब क्लैरिफाई तरीके से, क्लियर तरीके से आपको वो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो समझाए, आपकी जो कंप्लेंट है उसको रिजॉल्व करें। तो कंप्लेंट से क्या अभिप्राय रहता है? कंप्लेंट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ डिससेटिस्फैक्शन made to an organization related to its product or services or the complaint handling process itself, where a response of resolution is explicitly or implicitly expected. रिसोल्यूशन आपकी कंप्लेंट का तभी निवारण हो सकता है या फिर वो क्लियरली आपको समझाए, है ना, क्लैरिफाई करके दे, है ना, और कोई जो सुझाव है वो आपको रहेगा कि वो उस चीज़ की एक्सप्लेनेशन दे क्लियर तरीके से कि क्यों ऐसा हुआ, अगर है भी तो वो आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करे। तो हमने पढ़ा बेटा कि कंप्लेंट होती क्या है। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, वाई डू कस्टमर कंप्लेन। जो कस्टमर होते हैं, कस्टमर का मतलब यहाँ पे कस्टमर से मतलब है ये क्लाइंट भी हो सकता है, कोई क्लाइंट भी हो सकता है, और हम अपने सब्जेक्ट की बात करेंगे, हेल्थ केयर की बात करेंगे तो यहाँ पेशेंट हो सकता है ना। अस्पताल में एक मरीज आया है और मरीज जो है वो जो स्वास्थ्य सुविधा उसको मिल रही है या जिस भी उद्देश्य से वो अस्पताल आया है वो उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो क्यों जो एक कस्टमर है, क्यों जो एक क्लाइंट है वो कंप्लेंट करता है, कंप्लेंट का क्या सोर्स है, क्यों कंप्लेंट आती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे देयर एक्सपेक्टेशन हैव नॉट बीन मेट। जो उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो फुलफिल नहीं हुई होती है, तभी कोई भी कस्टमर है या आप अपना एग्जांपल लेंगे, अगर आप किसी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं है तो आप डेफिनेटली आपने कोई चीज़ ऑर्डर की है और आपकी एक्सपेक्टेशन से या जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन में दिया था उसके हिसाब से वो नहीं है, तो यू डेफिनेटली आप कंप्लेन करते हैं ना। तो सबसे पहले क्या रहेगा, देयर एक्सपेक्टेशंस हैव नॉट बीन मेट। जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी, जो उनको उम्मीद थी वो फुलफिल नहीं हुई है, इसीलिए वो कंप्लेन कर रहे हैं। सेकंड, टू रिलीज देयर एंगर। वो अपना जाहिर कर रहे हैं अपना गुस्सा, क्योंकि वो उस सर्विसेज से, उस प्रोडक्ट से नाखुश हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपना एक एक्सप्रेशन दे रहे हैं कि दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द सर्विसेज। तीसरा रहेगा टू इम्प्रूव देयर सर्विसेज, है ना। वो कंप्लेन करके वो एक चांस भी देते हैं कि जहाँ से वो सर्विसेज ले रहे हैं वो उनको चांस दे रहे हैं कि वो सर्विसेज इम्प्रूव करें, जो उनकी सर्विसेज हैं उससे वो अनसेटिस्फाई हैं और वो अपनी सर्विसेज थोड़ा सा इम्प्रूव करें। एंड फोर्थ वन क्या रहेगा, लास्ट वन, बिकॉज ऑफ कंसर्न फॉर अदर हु ऑल्सो यूज द सर्विसेज। कई बार क्या होता है, जो व्यक्ति यूज़ कर रहा है सर्विसेज और उसको वो उससे कंप्लेंट है, वो चाहता है कि मैंने तो यूज़ कर ली, मेरा तो चलो पैसे भी वेस्ट हुए और टाइम भी वेस्ट हुआ, बट फॉर द नेक्स्ट पीपल, किसी और के साथ ऐसा ना हो, तो बिकॉज ऑफ कंसर्न फॉर अदर, है ना, दे यूजली कंप्लेन कि आई तो शुड टेक अ स्टेप, मैं तो कंप्लेंट करूँगी ताकि दूसरे पर्सन को इस असुविधा से गुजरना ना पड़े। तो ये रीज़न थे वाई डू कस्टमर कंप्लेंट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मोस्ट कॉमन कंप्लेंट्स। क्या देखी गई है मोस्ट कॉमन कंप्लेंट्स क्या थी, ड्यू टू क्या रीज़न रहते हैं, जो कॉमन क्या रीज़न रहते हैं जिसके कारण एक कस्टमर कंप्लेंट करता है। नंबर 1, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, है ना, ड्यू टू सम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पेशेंट कंप्लेंट करता है ना, पेशेंट कंप्लेंट करता है या कस्टमर कंप्लेंट करता है। पुअर कस्टमर सर्विस एटीट्यूड, है ना, जो सर्विसेज प्रोवाइड करने का एक एटीट्यूड रहता है, एक बिहेवियर रहता है, वो अच्छा नहीं होने के कारण भी कस्टमर कंप्लेंट करता है। ओवर प्राइसिंग, ओवर प्राइसिंग मतलब जितना उसकी कॉस्ट होनी चाहिए, उस सुविधा की कॉस्ट होनी चाहिए या उस प्रोडक्ट की कॉस्ट होनी चाहिए, वो
उतना लाइक वर्थ नहीं लग रहा, और वो लग रहा है कि उसकी प्राइस कुछ ज़्यादा है। ओवर प्राइसिंग की वजह से भी देखा गया है कि जो कस्टमर है वो कंप्लेंट करता है। लैक ऑफ एटीट्यूड इन्फॉर्मेशन, सॉरी, लैक ऑफ एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन। देखा गया है कि जो इन्फॉर्मेशन है ना, लैक ऑफ एटीट्यूड इन्फॉर्मेशन के, एडुकेट इन्फॉर्मेशन की वजह से भी जो कस्टमर है वो मोस्टली कंप्लेंट करता है। डिलेज, समटाइम क्या होता है कि जो सर्विसेज है आपको टाइम पे नहीं प्रोवाइड हो पाती, उसकी वजह से डिले हो जाते हैं, और क्या करते हैं कस्टमर्स, कंप्लेंट करता है या पेशेंट निराश होता है कि भाई टाइम से उसको ये सुविधा प्रदान मिली नहीं, और वो नॉर्मली क्या करता है, कंप्लेंट करता है। अनरिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, जो सर्विस प्रदान कर रहा है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन है कोई, है ना, ग्रुप ऑफ पीपल है ना, बहुत सारे लोगों का समूह प्रदान कर रहा है आपको सर्विसेज, या कोई एक अकेला व्यक्ति आपको प्रदान कर रहा है, आप उसकी केयरलेसनेस की वजह से वो सर्विसेज अच्छे से नहीं दे पा रहा, और आपका मानना है कि जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस प्रोवाइडर है, वो केयरलेस है, उसकी वजह से भी मोस्टली देखा गया है कि जो क्लाइंट है, जो कस्टमर है, वो कंप्लेंट करता है। राइट, तो हमने पढ़े मोस्ट कॉमन कंप्लेंट्स किन रीज़न की वजह से आती है, क्या क्या कारण रहते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम स्टेप्स फॉर हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट्स। क्या आप स्टेप्स उठाएंगे, क्या आप तरीके अपनाएंगे, है ना, बीइंग अ जीडीए, जर्नल ड्यूटी असिस्टेंट, बीइंग अ सर्विस प्रोवाइडर, है ना, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर, तो क्या स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि पेशेंट जो कंप्लेंट्स हैं वो कम आए, है ना। हाउ टू हैंडल कस्टमर कंप्लेंट, हमें कस्टमर की कंप्लेंट्स को कैसे हैंडल करना है। सबसे पहला पॉइंट रहेगा लिसन। जो भी कस्टमर कंप्लेंट कर रहा है, वी हैव टू लिसन इट वेरी कामली, है ना, हमारे को उसकी बात सुननी है ना। सेकंड, रिपीट। रिपीट का मतलब यहाँ है कि हमें अगर एक बारी पेशेंट किसी चीज़ के बारे में कंप्लेंट कर रहा है, कोई भी कस्टमर किसी चीज़ के बारे में कंप्लेंट कर रहा है, तो नेक्स्ट टाइम वो चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए। राइट, नेक्स्ट रहेगा एक्नॉलेज्ड। एक्नॉलेज मतलब अगर आपको कोई पेशेंट कंप्लेंट कर रहा है, या कोई कस्टमर कंप्लेंट कर रहा है सर्विस के रिगार्डिंग, किसी के सर्विस प्रोवाइडर के एटीट्यूड के रिगार्डिंग, बिहेवियर के रिगार्डिंग कोई भी कंप्लेंट कर रहा है, तो उसको एक्नॉलेज तरीके से, समराइज तरीके से उसको दोबारा से समझाना है। एक्सप्लेन एक्शन, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको आपने एक्सप्लेन करना है कि आपका, अगर आप किसी को ये इस टाइमली नहीं दे पा रहे, कोई सर्विसेज या डिले हो रहा है, तो आपने उस एक्शन को उसी टाइम एक्सप्लेन करना है, ताकि उसके माइंड में कंफ्यूजन ना रहे और अनसेटिस्फाई ना रहे क्लाइंट। राइट, थैंक, आपको थैंक्स करना है, आपको हम्बल तरीके से कोई भी सर्विस दे रहे हैं आप, बहुत ही एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एक पेशेंट को या फिर किसी भी कस्टमर को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। फॉलो अप मतलब अगर आप किसी कस्टमर को या फिर किसी पेशेंट को स्वास्थ्य सुविधाएं भी प्रदान कर रहे हैं, तो एक उसका फॉलो अप रहना चाहिए। मतलब अगर उसको अभी ये चीज़ है, तो नेक्स्ट टाइम अगर वो आता है तो वो इम्प्रूव होनी चाहिए, उसको आप रूटीन में देखेंगे, ऐसे नहीं कि बीच में वो चीज़ छोड़ दी, है ना। नेक्स्ट, रिमेंबर नॉट टू टेक इट। रिमेंबर नॉट टू टेक इट। हाउ टू हैंडल, जो कस्टमर की कंप्लेंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपने ध्यान में रखने की नहीं आनी चाहिए, आपको इम्प्रूव करना है उस चीज़ पे, है ना। आपको वो लेनी नहीं है, कंप्लेंट्स होनी ही नहीं चाहिए। मतलब इसका मतलब है कि कस्टमर को कोई मौका नहीं मिलना चाहिए, क्लाइंट को कोई मौका नहीं मिलना चाहिए कि दे जस्ट कंप्लेंट यू। रिमेंबर नॉट टू टेक इट पर्सनली, है ना, आपको पर्सनली नहीं लेना, ऐसा मौका नहीं देना है, क्योंकि आप क्या है, प्रोफेशन में है, आपको उस चीज़ को पर्सनली नहीं लेनी है। वो चीज़ ऐसे नहीं लेनी चाहिए, इसने ऐसा क्यों बोला, इसने ऐसे क्यों बोला, इसने मुझे क्यों बोला, है ना। क्योंकि आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, है ना, चाहे आप हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे आप
कोई अदर सर्विसेज उसको नर्सिंग केयर प्रोवाइड करे तो आपको उस चीज़ को पर्सनली नहीं लेना है। अगर बीइंग अ पेशेंट वो कोई चीज़ कंप्लेन कर रहा है तो यू शुड टेक इट एज प्रोफेशनली। और आपको क्या करना है, फोकस ऑन द प्रॉब्लम नॉट पर्सन। किसी पर्सन पे फोकस नहीं करना है, रदर देन किसी उसकी व्यक्तिगत चीज़ पे फोकस करने की बजाय आपको जो प्रॉब्लम से वो ग्रस्त है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, ताकि जल्द से जल्द उस पेशेंट की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सके। नेक्स्ट, टर्न अनहैप्पी पीपल इनटू हैप्पी कस्टमर। ये आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि अगर उसकी कंप्लेंट्स आप कामली सुनेंगे और रिपीट नहीं करेंगे अगेन एंड अगेन वो कंप्लेंट, तो आप सेटिस्फाई कर सकते हैं किसी क्लाइंट को, किसी कस्टमर को, और उसकी अनहैप्पी किसी भी निराश कस्टमर को आप एक हैप्पी कस्टमर बना सकते हैं। ठीक है, दीज आर द वे हाउ टू हैंडल कस्टमर कंप्लेंट। ये कुछ तरीके हैं जिसके ज़रिए आप जो आपका पेशेंट है ना, मैं यहाँ पेशेंट की बात करूँगी क्योंकि वी आर स्टडिंग हेल्थ केयर, है ना, हम हेल्थ केयर पढ़ रहे हैं, तो मैं पेशेंट की बात करूँगी। बीइंग अ जीडीए जर्नल ड्यूटी असिस्टेंट, बीइंग अ नर्सिंग प्रोवाइडर, है ना, आपको ये स्टेप्स उठाने चाहिए जब एक पेशेंट कंप्लेंट कर रहा है ना। अगर वो किसी चीज़ पे कंप्लेंट कर रहा है तो आपको वो चीज़ प्रोफेशनली लेनी है, पर्सनली नहीं। नेक्स्ट, स्ट्रेटजीज फॉर सर्विस रिकवरी। क्या आप स्ट्रेटजीज अपनाएंगे, है ना, क्या आप वेज अपनाएंगे टू अब आपकी जो सर्विसेज है उसको आप रिकवरी कर सके उसकी। नंबर 1, service recovery is how you remedy a failed encounter with a customer. In other words, pull a customer from hell to heaven in the shortest possible time, है ना। जितना भी समय है आपके पास है, चाहे वो कम है चाहे वो ज़्यादा है, उस टाइम में आप क्या करेंगे, कस्टमर को एक बुरी स्थिति से उसको अच्छी स्थिति में लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ मैं एग्जांपल देना चाहूँगी। बीइंग अ जीडीए, अगर अस्पताल में कोई पेशेंट आता है, आप उसकी केयर कर रहे हैं और वो बहुत ही मतलब किसी वर्स्ट कंडीशन के साथ वो आया है, बट आप अपनी सर्विसेज के द्वारा या आप उसको जितना भी टाइम है आपके पास उसकी फॉरमोस्ट आप प्रायोरिटी देंगे कि जो जिस पेन से वो ज़्यादा उसको पेन हो रही है, जिस चीज़ से उसको आप रिलीव करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल, अगर एक पेशेंट आया है आपके पास और वो कह रहा है कि मुझे पेट में भी दर्द है और मुझे सिर में भी दर्द है, बट ज़्यादा मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ स्टमक पेन से, तो आप कोशिश करेंगे कि जो उसकी स्टमक पेन है, जितना भी आपके पास टाइम है, आप ऐसे नर्सिंग केयर उसे प्रोवाइड करेंगे, है ना। ऐसे नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे ताकि उसकी जो स्टमक पेन है वो थोड़ी रिलीव हो सके। वैसे तो उसको सिर दर्द भी है, बट फॉरमोस्ट उसे ज़्यादा डिस्टर्ब क्या कर रही है, स्टमक पेन। तो ऐसे कुछ रेमेडीज़ करके या ऐसे कुछ स्ट्रेटजीज अपना के आप अपनी सर्विसेज रिकवरी कर सकते हैं, है ना। ये इन्वॉल्व करती है अपोलोजाइजिंग, है ना। अगर पेशेंट कंप्लेंट भी कर देता है कि ऐसा नहीं है ऐसा, तो आप अपोलॉजीज कर सकते हैं, अपोलॉजी लेटर कर सकते हैं कि सॉरी सर मैम, नेक्स्ट टाइम इट वोंट बी हैपन, है ना, ये नहीं होगा, और उसको अच्छा करने की कोशिश करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे उस प्रॉब्लम को, है ना। कंपनसेटिंग द कस्टमर विद समथिंग ऑफ वैल्यू, है ना, उसको कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे कोई वैल्यूबल थिंग के लिए। तो ये कुछ तरीके हैं, ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं जिनके ज़रिए आप सर्विस अपनी रिकवरी कर सकते हैं। नेक्स्ट पर हम वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ने जाएंगे, हैंडलिंग डिफ़िकल्ट कस्टमर्स। अब डिफ़िकल्ट कस्टमर से हमारे दिमाग में आता है कि क्या मतलब है डिफ़िकल्ट कस्टमर। डिफ़िकल्ट कस्टमर का मतलब है कि कई कस्टमर्स ऐसे होते हैं, कई क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि आप उनको कितना भी सेटिस्फाई करने की कोशिश करो, बट अगर उनको उनके
दिमाग में अगर ऐसी चीज़ आ गई कि दिस सर्विसेज आर नॉट राइट, या जो सर्विस प्रोवाइडर है वो सही तरीके से उसका एटीट्यूड ठीक नहीं है हमें सर्विस देने का, तो बहुत मुश्किल हो जाती है उसकी कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करने की। तो हाउ टू आई डील विद डिफ़िकल्ट कस्टमर, आई डील मतलब कैसे आप डील करेंगे डिफ़िकल्ट कस्टमर्स को। तो आप सबसे पहले देख रहे हैं अप्रोच देम प्रोफेशनली एंड नॉट पर्सनली, है ना। उनको जो आपका अप्रोच, एक आपका एटीट्यूड रहेगा टूवर्ड्स देम, दैट शुड बी प्रोफेशनली। आपने पर्सनल कोई नहीं है कि वहाँ पर्सनल आप हो जाए बहुत ज़्यादा कि तुम ऐसे हो तुम ऐसे हो, मतलब पर्सनली इफ़ यू आर इन अ प्रोफेशन, है ना। अगर आप जनरल ड्यूटी असिस्टेंट की बात करें, आप वहाँ पे जनरल ड्यूटी असिस्टेंट है, उस टाइम अगर आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति बाहर आउटसाइड द हॉस्पिटल या आउटसाइड द उसके बीमारी के अलावा अगर आपकी उसके साथ कोई पर्सनल ग्रजेस हैं, तो वहाँ पे आपने वो मायने नहीं रखती। उस टाइम आप एक नर्सिंग केयर प्रोवाइडर हैं, आप एक हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडर है, उस टाइम आपने क्या दिमाग में रखना है, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, अप्रोच देम प्रोफेशनली, है ना। आपकी प्रोफेशनली अप्रोच है, आपके प्रोफेशनली जो एथिक्स हैं वो ये हैं कि आपने उसको केयर देनी है। एनी हाउ वो आउटसाइड द हॉस्पिटल आपकी कोई भी उसके साथ ग्रजेस हो, दैट यू शुड नॉट टेक इट पर्सनली। योर एटीट्यूड towards customer influences your behavior. You cannot always camouflage how you feel. कैमोफ्लेज से मतलब यहाँ है कि जो आपका एटीट्यूड रहेगा कस्टमर के प्रति, है ना, वो हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहना चाहिए उसके। आप जब भी उसको कस्टमर या कोई क्लाइंट या कोई पेशेंट को आप डील कर रहे हैं, तो आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपको पर्सनली कोई आपके माइंडसेट में कोई प्रॉब्लम चल रही है, दैट शुड बी इन्वॉल्व, दैट शुड बी कंबाइंड with your feeling that time when you are giving a services to a client, है ना। वो ऑलवेज ये बिहेवियर नहीं रहना चाहिए आपका। नेक्स्ट है दिस इज माई जॉब एंड आई एम गोइंग टू डू इट प्रोफेशनली। जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया, आप कार्य कर रहे हैं तो आपको दिमाग में रखना है कि ये मेरी जॉब है ना, और मैं इस प्रोफेशन में हूँ, तो उस टाइम आपको ये चीज़ पर्सनल ग्रजेस या पर्सनल कोई चीज़ नहीं अपने दिमाग में रखनी है। व्हेन यू आर गिविंग सर्विसेज टू समवन, है ना, अगर आप बीइंग अ जीडीए भी अगर आप पेशेंट के साथ डील कर रहे हैं, तो आपने इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट कस्टमर्स को अप्रोच करने का या डील करने का तरीका है। अगर आप हर चीज़ पे पर्सनली जाएंगे तो इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट टू यू एज वेल एज द कस्टमर। नेक्स्ट थोड़ा सा मैं समराइज़ करना चाहूँगी कि कैसे आप जो कंप्लेंट हैं उनको हैंडल कर सकते हैं, जो कि हमारा फॉरमोस्ट है इस सेशन का, दैट इज़ बी पॉजिटिव। जब भी बीइंग अ जीडीए जर्नल ड्यूटी असिस्टेंट की बात मैं यहाँ करूँगी, जब भी आप एक जर्नल ड्यूटी असिस्टेंट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, अपनी स्वास्थ्य सुविधाएं किसी को प्रदान कर रहा है, तो या फिर वो अपने प्रोफेशन में है तो ही शुड बिहेव प्रोफेशनली, तो बिहेव करना ही है, बट एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, ऑलवेज पॉजिटिव। अगर कोई क्लाइंट या कस्टमर कंप्लेंट भी करता है तो एक कामली क्वाइटली उसको सुनना है, और ये नहीं लेना है कि कंप्लेंट कर रहा है, आपने एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वो चीज़ उसकी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट, टेक थिंग्स प्रोफेशनली एंड नॉट पर्सनली, जो मैंने आपको पहले भी बताया। एम फॉर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, है ना, नॉट जस्ट सर्विसेज। अपनी एक ये नहीं है कि आपने जस्ट सर्विसेज देने की मेरा काम है ये फटाफट से करना है, और चाहे पेशेंट सेटिस्फाई होने, चाहे पेशेंट रिकवरी कर रहा हो चाहे नहीं कर रहा। नो, व्हेन यू आर इन अ प्रोफेशन, तो आपको ध्यान रखना है जो कस्टमर है या आपका क्लाइंट है वो सेटिस्फाई भी होना चाहिए। अगर उस सेटिस्फेक्शन के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम उसको देना पड़ रहा है, या थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ रही है, या उसके साथ बात करने से अगर उसका
उसको सेटिस्फेक्शन हो रही है, उसका मन हल्का हो रहा है, तो यू शुड डू डैट, है ना। आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए? कस्टमर सेटिस्फेक्शन, नॉट जस्ट सर्विसेज। नेक्स्ट, सॉल्व प्रॉब्लम विदाउट ब्लेमिंग योरसेल्फ और अदर। अगर कुछ पेशेंट अगर कंप्लेन कर देता है या कोई भी क्लाइंट कंप्लेन कर देता है, तो आपने अपने को भी नहीं कोसना है कि हाय ये क्या हो गया, या ऐसा नहीं होना चाहिए था, है ना, या मुझे इस तरीके से करना चाहिए था। तो वेस्टिंग टाइम इन ब्लेमिंग योर सेल्फ और अदर्स, या उसको ब्लेम करना है कि ऐसा नहीं ऐसा नहीं, रदर देन ये चीज़ें करने से ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे करना है? टू सॉल्व प्रॉब्लम, कि हाउ कैन आई इम्प्रूव माई सेल्फ, या हाउ कैन एन ऑर्गेनाइजेशन, अगर पूरी ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए, अगर ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा कोई गलती हो गई है या पेशेंट कंप्लेन कर रहा है, तो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी है रदर देन ब्लेमिंग। रिमेंबर एटीट्यूड आर कॉट नॉट टॉट। ठीक है, जो बिहेवियर रहता है वो सिखाया नहीं जाता, है ना, वो किसी का लिया नहीं, छीना नहीं जाता। हमेशा याद रखना है, रिमेंबर एटीट्यूड आर कॉट नॉट टॉट, है ना, सीखा जाता है, इनबिल्ट आया जाता है, एक्सपीरियंस से आता है एटीट्यूड। तो ये एटीट्यूड बीइंग अ जीडी आप में होना चाहिए कि व्हेन यू आर गिविंग अ सर्विसेज यू हैव टू सेटिस्फाई द क्लाइंट, है ना। और मोस्टली कोशिश करनी है कि उसकी कंप्लेंट्स को हैंडल करने की कोशिश की जाए, जो कि हमने इस पूरे सेशन में पढ़ा कि व्हाट इज़ कंप्लेंट्स, है ना, व्हाई टू कस्टमर कंप्लेंट, कॉमन कंप्लेंट्स क्या रहती हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट हाउ यू हैंडल द कस्टमर कंप्लेंट, है ना, और हाउ यू हैंडल अ डिफ़िकल्ट कस्टमर कंप्लेंट्स। आई होप आपको यू अंडरस्टूड दिस सेशन वेरी वेल, है ना। दैट इज सेशन नंबर 3, हाउ टू हैंडल कस्टमर कंप्लेंट्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू सो मच।